अफगानिस्तान में सत्ता बदलते ही वहां के लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बात इस पर हो रही है कि अब वहां की महिलाओं का क्या होगा। जिस तरह के हालात सामने आए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में अब महिलाओं की शिक्षा के अधिकार से लेकर जिंदगी जीने के अधिकार तक को बेड़ियों में कैद कर दिया जाएगा। लड़कियां डरी सहमी हैं कि आने वाले समय में उनकी दुनिया कैसी होगी। लंबे अरसे के जद्दोजहद के बाद औरतें गुलामी की बेड़ियों से निकल तो आई थी, लेकिन जो लड़कियां पिछले 20 सालों से पली बढ़ी हैं वे खौफ में हैं। उन्हें तालिबान का वापस आना बेचैन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 20 साल पहले का अफगानिस्तान देखा हुआ है। उन्हें याद आ रहा है कि कैसे उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, इसलिए ये औरतें वहां से भागने की फिराक में हैं। इसी बीच अफगानिस्तान से एक तस्वीर आई। बिफोर और आफ्टर वाली इस तस्वीर में अफगानिस्तान की औरतों का मुस्तकबिल एक सेकंड में तय करता सा मालूम पड़ता है। ये तस्वीर है अमेरिकी मीडिया हाउस CNN की इंटरनेशनल चीफ रिपोर्टर की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है, लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए अफगान की औरतों का भविष्य बता रहे हैं। पुरानी तस्वीर में ये रिपोर्टर सामान्य कपड़ों में है और दूसरे में बुर्का पहने हुए है। मतलब एक दिन में ही तालिबानियों ने महिलाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। तालिबानी हुकूमत का असर दिखाने वाली इस तस्वीर से एक बात यह भी साफ होती है कि कट्टरपंथियों की वजह से एक पश्चिमी महिला ने अपना पश्चिमी परिधान त्याग कर दिया है। क्लेरेसिया वार्ड की पहचान एक हिम्मतवर रिपोर्टर के तौर पर की जाती है। क्लेरेसिया वार्ड ने सभी इस्लामिक कट्टरपंथ मुल्कों का दौरा किया है। साल 2012 में सीरिया में जारी गृह युद्ध के दौरान भी उन्हें रिपोर्टिंग करते हुए देखा गया। इसके अलावा उन्होंने मिस्र में भी रिपोर्टिंग की। क्लेरेसिया वार्ड ने साल 2019 में तालिबान के शासन वाले इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन को भी दिखाया था। ऐसा करने वाली वो पहली पश्चिमी रिपोर्टर बनी थी। इसके अलावा उन्होंने तालिबानी नेताओं के भी कई इंटरव्यू लिए हैं। क्लेरेसिया वार्ड अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लागू होने के बाद जब वहां के हालात का जायजा लेने के लिए निकली, इस दौरान उन्होंने अफगान लड़ाकों से स्मैकिंग पर प्रतिबंध लगाने और दाढ़ी को जरूरी किए जाने से संबंधी सवाल पूछे। इसके जवाब में तालिबानियों ने उनको जवाब दिया कि तुम किनारे खड़ी रहो क्योंकि तुम एक महिला हो। उधर तालिबान का दावा है कि नए शासनकाल में वो महिला अधिकारों को सुरक्षा देगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जैसे ही तालिबान ने काबुल में सत्ता हासिल की, शहर की दीवारों पर लगी महिलाओं के पोस्टर को पेंट करने की तस्वीरें सामने आने लगी थी। वहीं परिवार के साथ बाजार में निकली एक महिला को तालिबान लड़ाकों ने इसलिए फटकार लगाई क्योंकि सैंडल से उसका पैर दिखाई दे रहा था। तालिबान भले ही ये कह रहा है कि हम महिलाओं की इज्जत करेंगे, उन्हें शिक्षा और काम करने की आज़ादी होगी, लेकिन देखने में तो कुछ और ही सामने आ रहा है। ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं कि शहरों में लूटपाट जारी है, महिलाओं और बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। लड़कियों की तालिबान के लड़ाकों से शादी कराकर पाकिस्तान भेजने की भी बात सामने आ रही है। पिछले 20 सालों से महिलाओं ने लोकतंत्र की बहाली के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन अब सब पर पानी फिर गया है। महिलाओं की जिंदगी कैसी होगी ये सब कुछ इस्लामिक कानून, धार्मिक फोरम और कोर्ट तय करेंगे। सब शरीयत के सिद्धांतों के हिसाब से तय होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।